दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो वैकेंसी संबंधित है ये विद्युत सेवा आयोग से ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो कि भर्ती है और यहाँ पे हम बात करेंगे ये ARO की भर्ती है जिसमें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भर्ती है। और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने जो ये भर्ती निकाली है इसके लिए आप देखें कि एक तो निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए और आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे, तो ज़रूर देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें ये जो रिक्ति है ये सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और यहाँ पे जो आपकी पद का नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। और यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 3 सीटें हैं और जो कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 1 सीट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आगे आपको बताया है इसमें कि उपरोक्त रिक्ति के अनुसार आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन परीक्षा होगी, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और अब हम बात करेंगे कि इसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड भी होगा और जो CBT में प्रथम द्वितीय भाग में और इसमें आगे आपके पास है जो वेतमान से संबंधित। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेतमान मैट्रिक से लेवल 6 में वेतमान जो कि 36,800 रुपये है और अन्य भत्ते भी आपको दिए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में नियमानुसार लागू है वो देय होंगे। और अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे सामान्य आहारता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो एक तो राष्ट्रीयता की और ये जो आगे इसमें से और यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें आयु से। आयु है वो आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और ये भी आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1/7/2020 के अनुसार कि न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। तो 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार। और आगे आपको ये बताया गया कि इसमें जो चरित्र प्रमाण पत्र, तो इसमें नियुक्ति प्राधिकारी करते होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी चरित्र और पूर्ववर्त का सत्यापन करवा ले, परंतु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य जो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वैवाहिक स्थिति है ये भी आप आगे जो कि इसमें से नोट दिया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार में स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, नियम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत व्यक्ति अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे और नैतिकता और अधर्म के अपराध के दोष में अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। और आगे आपको बताया गया है कि यहाँ पे अनिवार्य अर्हता या चयन प्रक्रिया, अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता, इसके लिए स्नातक की डिग्री यानी आपको ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना है, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट में, कॉमर्स में, किसी में भी हो। और आगे इसमें आपको ये बताया गया है कि हिंदी जो कंप्यूटर में आपको यहाँ पे टाइपिंग होगी न्यूनतम 30 शब्द होंगे और प्रति मिनट की गति आपकी देखी जाएगी न्यूनतम 30 शब्दों की। और उसके बाद में आगे आपके पास जो दिया गया है तो इसमें यहाँ पे आपको बताया गया कि जो चयन प्रक्रिया लिखित और टंकण परीक्षा, एक तो लिखित पेपर होगा और टाइपिंग भी होगी, दोनों पेपर होंगे रिटन और टाइपिंग। लिखित परीक्षा CBT होगी, कंप्यूटर पे आधारित होगी और इस प्रश्न पत्र 2 भागों में होंगे, इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषाओं में होंगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम भाग आपका जो रिटन एग्जाम का पहला पेपर होगा
इस भाग में आपके पास NIELIT के O लेवल स्तर के कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहला जो आपका पेपर का रिटन पेपर का पार्ट होगा वो होगा कंप्यूटर का, और उसमें O लेवल की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बात करेंगे कि इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और 50 ही अंकों का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कंप्यूटर के पेपर में 1/4 आपकी ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा। टोटल 50 प्रश्न होंगे और 50 ही नंबर होंगे प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर ज्ञान में जो प्रथम भाग की पेपर है उसमें आपको 20 अंक लाने जरूरी है, कि 50 में से 20 अंक लाने पर ही आगे वाला जो दूसरा पेपर होगा उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी अगर आप इसमें से 20 अंक नहीं लाते हैं तो दूसरे भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपको और कंप्यूटर से संबंधित आप नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको MGV स्टडी पॉइंट कम्युनिटी टैब में लिंक मिल जाएगा और उससे आप मोस्ट नोट्स और क्वेश्चन PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे हमारे पास जो कंप्यूटर में है, तो कंप्यूटर ज्ञान के जो प्रथम भाग के कंप्यूटर है ये अंक श्रेष्ठता आधार पे नहीं जोड़ेंगे। तो बात ये है कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो केवल आपको योग्यता के आधार पे क्वालिफाई करना है, इसके अंक मेरिट के लिए नहीं जोड़ेंगे। लेकिन आपको ये पास करना भी कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर ये पास नहीं हो पाएगा तो आगे नंबर नहीं चेक हो पाएगी। अब सेकंड पेपर होंगे। सेकंड पेपर में निम्नलिखित पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनके अधिकतम अंक है वो उसके सामने अंकित होंगे। और यहाँ पे आपको बताया कि प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 होंगे। बात करेंगे पाठ्यक्रम की। सामान्य अध्ययन होगा, इसमें 20 प्रश्न होंगे और 20 ही अंक होंगे। तार्किक जो आपका रीजनिंग होगा ये 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही अंकों का होगा। सामान्य हिंदी जो इंटरमीडिएट उच्च स्तर के जो होगी और इसमें 70 क्वेश्चन होंगे और ये 70 अंकों के होंगे। और सामान्य अंग्रेजी तो इंग्लिश के लिए 70 क्वेश्चन होंगे और 70 ही अंक होंगे। टोटल आपके 200 अंकों का जो पेपर होगा। आप इस पूरे सिलेबस के लिए MGV स्टडी पॉइंट देख सकते हो। आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे वीडियो नोट्स आपको मिलेंगे, तो ज़रूर आप अपनी हेल्प और सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तीसरा पार्ट होगा। इस तीसरे पार्ट में आपकी दोनों भाग की लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पे, और इसमें आपको जो हिंदी के जो टाइपिंग के आधार पे इसमें से जो परीक्षार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा और इसमें से सापेक्ष जो कि कम से कम 3 गुणे बुलाए जाएंगे। और कंप्यूटर की होगी तो इसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट में की भाग लेना है और 5 मिनट में आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। और ये होंगे टंकण के लिए परीक्षा जो कृति देव 010 या 016 फॉन्ट ली जाएगी। और चयन के लिए आपको न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति देखी जाएगी। और हिंदी टंकण के लिए अभ्यर्थी को ये चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें विशेष कि ये 200 अंकों का होगा और अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बना करके चयन प्रक्रिया के लिए उपरोक्त निर्धारित 200 अंकों से परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी होने पर ये आगे अनिवार्य अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र में आपको जो कि अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रस्तुतिकरण जो ऑनलाइन आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे होने चाहिए। और अभ्यर्थी जो कि योग्यता प्रमाण पत्र, अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र जो कि अन्य किसी, और ये आपका 31/3/2020 से पहले का होना चाहिए जो मूल निवास वगैरह है, और बाद का नहीं होना चाहिए। और इसमें से किसी भी प्रकार की गलत सूचना या आप पढ़ सकते हैं। और अधिकतम जो आयु सीमा है वो आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो कि अनिवार्य होगी। और आरक्षण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क की, जो चार्ज शुल्क क्या होगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये है, और अन्य जो अदर है उसके लिए यहाँ पे 1000 रुपये आपके सामने है, तो देख सकते हैं। इसमें आपको बैंक चार्जर अभ्यर्थी द्वारा अलग से दे होगा। और आवेदन कैसे करें, तो आप इसमें से ये पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। और प्रवेश पत्र से संबंधित और अन्य विशेषता अन्य अर्हता संबंधी से, जैसे मूल प्रमाण पत्र, अभिलेख की जांच प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और आगे ये सारे जो आप पढ़ सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जो आगे हमारे पास यहाँ पे महत्वपूर्ण जो तिथि दे रखी है, तो इसमें आपके सामने यहाँ पे कि ये महत्वपूर्ण तिथि है, और इस महत्वपूर्ण तिथि में ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि, तो ये 9/9/2020 से शुरू होकर के 29/9/2020 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। इसके बीच आप फार्म भर सकते हैं। नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट इत्यादि से जो शुल्क जमा करवाने की तिथि, ये 9/9/2020 से लेकर के 29/9/2020 तक, यानी जब तक आपका जो फार्म भरा जाएगा उसी में जो अंतिम तिथि से पहले पहले। और आगे है जो स्टेट बैंक इंडिया के चालान द्वारा शुल्क जमा करवाने की जो चालान है वो पहले डाउनलोड करना है। अंतिम तिथि यानी 29/9/2020 से पहले, वो 9/9/2020 से लेकर के 1/10/2020 तक कर सकता है। ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की संभावित तिथि है वो अक्टूबर 2020 के चौथे वीक की बताई जा रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी योग्यता को सबसे पहले चेक करें। और फार्म भरने से पहले किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके लिए। धन्यवाद।